हे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है। उस अति महान हमारे परमेश्वर की स्तुति, तारीफ और धन्यवाद करता हूं। और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। हमें और एक सोमवार परमेश्वर की उपस्थिति में वचन की शिक्षा के हेतु आने का अवसर प्रभु ने दिया है। 2026 ये चौथा महीना, आज 13वां दिन। शाम की वक्त हम प्रभु की वचन लेकर परमेश्वर के कदमों पर है। परमेश्वर की आत्मा ही हमारे गुरु बनकर हमें सिखला दे। बड़े ही ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सम्मुख में रहेंगे। जल्दी हम लोग परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। आपको याद होंगे हम कहाँ पर थे, है ना? हम किस बात को मनन कर रहे थे, सीख रहे थे? याद है किसी को? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी बस अब आ रहे हैं। जी अच्छा, पास्टर जी। ठीक है, आ ठीक। रहे हैं अंकल जी। जी जी। तो याद है तो बताइए, हम किस विषय के बारे में मनन कर रहे हैं? कुछ नहीं याद? किसी को याद नहीं? परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर। हाँ हाँ बेटी राधा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के लिखित वचन के बारे में हम मनन कर रहे हैं। और उसमें किस विषय था? प्रूफ्स प्रूफ्स ऑफ द बाइबल। पिछले हफ्ते का वही गलती फिर आज भी दोहरा रहे हो सामुएल। पिछले हफ्ता मैंने बता के दिया था क्या है करके। सुशील, क्या है? हम्म। तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हाजिरी ही लगाते हो, तो फिर इसमें तो आनंद नहीं आता है। फिर तो बंद करना पड़ेगा। लिखित वचन बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके प्रमाणों के बारे में हम देख रहे थे। प्रूव्स दैट द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। सामुएल, ध्यान रखना, पिछले हफ्ता भी मैं इतना बोलने के बाद भी आपने जो लिखा या सोचा वो बदला नहीं। कितने बार मैंने कहा, लेकिन नहीं समझ में आए। बाइबल परमेश्वर का वचन है क्या, तो उसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, उनके बारे में हम सीख रहे थे। तो कितने प्रमाणों को देखा हमने?
वो कुछ लिखा हो, सोचा हो। हाँ बेटा सामुएल। 3। 3, बिल्कुल। कौन कौन सा है सुशील? It's historic accuracy. हाँ, इधर 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 मैं पूछ रहा हूँ, सुशील से पूछ रहा था मैं। नहीं है क्या? राजाओं के द्वारा थोड़ी प्रमाणित हुआ। हाँ, सामुएल क्या बता रहा था? It's historical accuracy. वो तो पहला वाला बोलो ना। 3 है तो 1 2 3 करके बताओ, पहला वाला क्या था? It's amazing unity. हाँ, इट्स अमेजिंग यूनिटी। दूसरा? इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द बाइबल। और तीसरा? It's historical accuracy. एक्यूरेसी। एक्टिविटी नहीं, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। तो 3 बातों को हमने देखा है, 3 प्रमाणों को हमने देखा है। कि पहला था कि बाइबल की आश्चर्यजनक एकता। अभी दोहराऊंगा नहीं उन बातों को। दूसरा हमने देखा बाइबल की अविनाशिता, बाइबल की अविनाशी स्थिति। बहुत सारे राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक लोगों के द्वारा विरोध के सामना करने के बावजूद भी बाइबल आज भी विद्यमान है। हमारे भारत में भी बहुत लोगों ने बाइबल को जला डाला, फाड़ डाला। अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पास्टरों को, प्रभु के लोगों को अरेस्ट कर दिए हैं। कई चर्चों को बंद रखा है। अभी भी ये अपन बात करते इस वक्त भी। और जहां चर्चेस हैं, जहां पास्टर लोग रहते हैं, जहां विश्वासी रहते हैं, वहां तो उनका बाइबल भी है। बाइबल कोई गैर कानूनी वस्तु नहीं है। उसमें कोई अनैतिक बात नहीं लिखा है, अधार्मिक चीजें नहीं लिखी है। दंगा फैलाने की, लड़ाई झगड़ा फैलाने की, फूट डालने की, ऐसे कुछ भी बात नहीं है बाइबल में। किसी भी सरकारी मुख्यालयों में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जैसे जगहों पर, और सर्वोच्च न्यायालय सहित हर जगहों पर, किसी भी धर्म स्थलों पर पढ़े जा सके, सिखाए जा सके, ऐसा किताब है। फिर भी इन जो मसीह विरोधियों ने आज की स्थिति में भी कई चर्चों से और पास्टरों के घरों से बाइबल को बरामद किया है। और कुछ मसीह विरोधियों ने चर्च के अंदर ही बाइबल को फाड़ डाले हैं। कुछ लोगों ने बाइबल को जला डाले हैं आज की स्थिति में भी हमारे भारत के अंदर। इस तरह सब बाइबल को नष्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी बाइबल आज भी है। उसके लिए राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने और नास्तिक लोगों ने, दार्शनिक लोगों ने, सभी ने कोशिश की। लेकिन परमेश्वर की वचन को
नाश नहीं कर सके वचन आज भी है। चाइना में, चीन में बाइबल गैर कानूनी है, लेकिन उसी चीन में है शायद आपके हिंदी बाइबल भी छापा जा रहा है आज, वहीं छाप करके हमें मिलता है। तो इस तरह परमेश्वर की वचन बाइबल की अविनाशिता ये साबित करती है कि बाइबल मनुष्य की किताब नहीं है, परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात को हमने देखा, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। बाइबल की इतिहास की सटीकता। परमेश्वर की वचन बाइबल में लिखे गए, बताए गए इतिहास की बातें बिल्कुल सटीक है, एकदम बराबर है। लगभग एक सदी से पहले, एक सदी मतलब कितने साल? 100। तो लगभग 100 साल पहले तक बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने बाइबल में से बाइबल की इतिहास की जो सूचना है वो बहुत गलत है करके बड़ा आरोप लगाए थे, बड़े आरोप लगाए थे। बताया कि हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स इन द बाइबल, बाइबल के अंदर सैकड़ों सैकड़ों इतिहास की गलतियां हैं करके करीब 100 साल पहले लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि यूं ही किसी ने कुछ बोला हो, हवा फैलाया था। उस समय मसीहियों के पास उतना कोई सबूत नहीं था कि बाइबल सच है, इतिहास के अनुसार ये सही है साबित करने के लिए। लेकिन पिछले करीब 50-60 साल पहले से आपने शायद, पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम मालूम होंगे, आर्कियोलॉजी करके एक विज्ञान की विभाग है। आर्कियोलॉजी आजकल कई सारे बच्चे 12th के बाद आर्कियोलॉजी उसकी पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब है कि पुरा वस्तुओं की, पुराने चीजों की खोजबीन करके उसमें से कई प्रकार की पढ़ाई करना। उसके लिए पुराने इतिहास के इलाकों में खुदाई करते हैं, एक्सकवेशंस, खुदाई करते हैं। खुदाई करके वहां से मिलने वाली चीजों के वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण करके कई चीजों को, कई बातों को साबित करते हैं। जैसे बाइबल की जो भूमि है, बाइबल में बताए गए ये इलाके इसराइल के, मिस्र देश के, जैसे जैसे, क्योंकि इसराइलियों के शुरुआत वैसे मेसोपोटामिया से हुआ था। मेसोपोटामिया का मतलब है कि यूफ्रेटिस और टाइग्रीज जो दो नदियां हैं, महानद करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों नदियों की बीच की इलाका,
अभी हमारे वर्तमान युग में इराक जो है, उसी इलाका, अभी इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो ईरान इराक सब आसपास के पड़ोसी देश हैं। अभी क्या जो अमेरिका के साथ में लड़ाई हो रहे हैं ईरान, वो है बाइबल में जो पारस नाम से जाने जाने वाले देश। अभी का जो ईरान है, पारस, पारसी। तो वो इलाके से हैं इब्राहिम की शुरुआत, यानी इसराइल की। और वहां से परमेश्वर ने उनको सीधे सीधे मिस्र देश में लेकर गए थे। करीब 400 साल वे लोग वहीं थे। मतलब इसराइल की पैदाइश तो वैसे इराक में या मेसोपोटामिया में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण जो परमेश्वर ने किया था वो मिस्र देश में, इजिप्ट में था। हम निर्गमन की किताब की शुरुआती अध्यायों में उसी के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की आखिरी अध्यायों में भी यूसुफ मिस्र देश में जाने से लेकर, तो उन सारे इलाकों के खुदाई करके पुरा वस्तुओं को लेके, पुराने जमाने की चीजें जब ये लोग खुदाई करते हैं तो वहीं पड़े रहते हैं। पुरानी शहर, उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्के, उस समय की बर्तन, उस समय की कुछ कुछ कपड़े की हिस्सा, मकानों के हिस्सा, उस समय के मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की पत्थर, इस तरह की बहुत सारी चीजें उन खुदाइयों के द्वारा उन्हें मिला। तो उन बातों में लिखी हुई बातें, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में सब सेव करके रखते हैं, उस समय तो ऐसा कोई चीज नहीं था। इसीलिए उस समय वे लोग जो है क्ले टैबलेट्स बोलते थे। क्ले टैबलेट्स का मतलब मिट्टी से बने हुए कुछ चीजें। अभी हम लोग पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, कंप्यूटर की छोटा, उसके लिए टैबलेट बोलते हैं। तो उस तरह का मिट्टी से बने रहते थे। जैसे हमारे ईंट में, ईंट बनाने वाले कंपनी ईंट पर अपनी कंपनी का नाम या छापा मारते हैं, वो तो कभी मिटता नहीं है। उस तरह उन जमाने में लिख के रखते थे मिट्टी के, उस तरह की जो प्लेट्स रहता था, और मिट्टी से बने छोटे छोटे ईंट जैसे पतला पतला सा रहता था, उन सारे चीजों में लिखे रहते थे। वो क्ले टैबलेट्स बोलते उसको। और उसी तरह उस समय और भी ज्यादा जो लिखते, तांबा वगैरह में बड़े सिक्के जैसे, नहीं तो आ, बड़ा प्लेट्स जैसे बना करके उस पे लिखते थे। अभी भी हमारे सिक्कों में, रुपया रहता है सिक्के, उस पे हमारी भारत का है तो अशोक स्तंभ, हाँ, उसमें भारत करके लिखा रहता है, इंडिया करके लिखा रहता है हमारे सिक्कों में, साल लिखा रहता है 2020, दो छापने वाला साल। और उस पे उस समय की अधिकारियों का छापा रहता था,
उनका नाम छापे रहते थे। तो इस तरह की सारी चीजें जो मिलने लगे, ये पुरावस्तु के जांच पड़ताल करने वाले, जमीन की खुदाई करके, तो उन सारे चीजों से जब मिलाया, तो बाइबल में बताए गए नाम, बाइबल में बताई गई ये जगह, बाइबल में बताए गए ये समय, ये सब एकदम सटीक बैठने लगा। तो पिछले लगभग 50-65 सालों से ये जो खुदाई वाली वैज्ञानिकता की बढ़ोतरी हुआ, तो बाइबल इतिहास के तौर पर सच्चा है, हिस्टोरिकली एकदम सही है, ऐसे साबित हुआ। यह था, हमने पिछले हफ्ता मनन किए थे। आज उसी के साथ मिलकर चौथी बात पर हम लोग चलेंगे। चौथी बात वो अभी मैंने आपको बताया है, जो पुरा वस्तु की बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में। तो आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी पुरातत्व है, मलयालम हिंदी में पुरातत्व। तो पुरातत्व मराठी में भी पुरातत्व, वस्तुशास्त्र, पुरातन वस्तुशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, मराठी में हिंदी में सब ऐसे बोलते हैं। पुरातत्व विद्या, यह है आर्कियोलॉजी का मतलब। लेकिन साधारण तौर पर हम लोग ये कुछ इस्तेमाल नहीं करते शब्द, इसलिए हिंदी मराठी में बोलो तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं उसका अर्थ बता के दे रहा हूं कि ये पुरातत्व विज्ञान या ये पुरातत्व विद्या का मतलब है कि कोई जगह पर खुदाई करके वहां से मिलने वाले वस्तुओं का जांच पड़ताल करना, और यहाँ कौन रहता था पहले, कौन सी जमाने में होता था, ये सारी बातों को सीखने की बात होती है। तो अब चौथी बात, बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसका चौथा सबूत है। अभी तक मैं आपको बता रहा था, ये पुरातत्व शास्त्र की विकास के द्वारा हमें मालूम हो जाता है। क्योंकि हैलीज बाइबल हैंडबुक करके एक किताब है, बाइबल के हैंडबुक करके लिखा, वो लिखने वाला हैली, तो हैलीज बाइबल हैंडबुक करके लिखा है। उसमें करीब 112 सबूत उन्होंने दिया है कि बाइबल जो बताते हैं वो सच है करके। वो पूरा तो बताना मुश्किल है, इसीलिए उन बातों में नहीं चलेंगे। अगर आप भी किसी को प्रभु के बारे में बताते, प्रभु की वचन के बारे में बताते, और वे लोग हमें चुनौती देते हैं कि बाइबल गलत है, उनको बस हम चुनौती दे देना, चल भाई तुम्हें दिखाते हैं। कोई समझदार ऐसा है तो हम उनके सामने ये सब बातें रख सकते हैं कि बाइबल में बताए गए ये सारी बातें पुरातत्व विज्ञान के अनुसार सच साबित हुआ है, कोई भी उसकी खंडन नहीं कर सकेंगे, कोई भी उसको नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल साबित हुआ बातें हैं। और उसी तरह दूसरा एक बाइबल हैंडबुक है, अंगर्स बाइबल हैंडबुक करके, अंगर्स। तो उसमें भी बताया है कि करीब 96, 96
4 कम 100 सबूते जो ये खुदाई या ये जो पूरा तत्व विज्ञान के द्वारा मालूम हुआ, ऐसे 100 से ज्यादा बातें बाइबल से मिला मिला कर सच बता सकते हैं। अगर किसी के भी पास, बाइबल की विरोध करने वाले किसी के भी पास, बाइबल गलत है करके साबित करने के लिए कुछ भी सबूत हो, तो हमारे पास, बाइबल विश्वास करने वालों के पास, उनके पास से भी कई कई दसों गुना सबूत है बाइबल सच है करके प्रमाणित करने के लिए। इसीलिए प्यारो, मैं आपको बता दूं कि हम जो विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की वचन जो मानते हैं, ये एक साधारण किताब नहीं है। हमें कहीं पर भी, किसी भी पढ़े लिखे लोगों के पास, किसी भी तार्किक लोगों के पास ये बाइबल लेकर हम ये परमेश्वर की वचन है करके साबित कर सकते हैं। ऐसा एक परमेश्वर की किताब है, हम लोग लेकर के चलते हैं। ये मनुष्य की किताब नहीं है, ये मनुष्य की पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, उसके लिए बहुत सारे सबूतें हैं। आ, उन बातें सब बताने से शायद आपको समझना भी कठिन हो जाएगा, इसीलिए मैं उन भागों को उतना ही बोलकर छोड़ना चाहूंगा। इतने में अगर कोई शक हो तो पूछ सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को भी मैं ये बोलता हूं कि अगर आप आगे चल के आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए पढ़ाई करना चाहें और इसको एक चुनौती के तौर पर ले लो, मैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान के बारे में सीखूंगा आगे चलकर, इसीलिए कि मुझे देखना है बाइबल की बातें सच है कि नहीं। अगर गलत निकले तो बाइबल को आप छोड़ देना, यीशु मसीह को छोड़ देना, मुझे भी बता दो, मैं भी छोड़ दूंगा। यदि नहीं तो हम हर किसी को चुटकी बजा करके बोलेंगे केवल एक ही सच्चा परमेश्वर का पुस्तक है, वो परमेश्वर की वचन बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, उस पर विश्वास करो। इतने में कोई शक है तो पूछिए। पास्टर जी, जिसने ऐसे पूछा सवाल, तो हम आ, सबूत क्या नहीं दे सकते ना, कि दे सकते हैं? अभी तो क्या बोला, सबूत दे सकते तो बोला ना, इतने हाँ सारे तो सबूत है हमारे पास। हाँ तो कैसे सबूत दे सकते हैं? कैसे सबूत दे सकते हैं? इसलिए कहा कि कुछ समझने वाले हो सामने वाला। पढ़ के पढ़ के वही पढ़ने वाले, पढ़े लिखे लोग हो तो उनको हम ये सारी पुरातत्व विज्ञान की बातें और बाइबल की बातें की तुलना करके बता सकते हैं उनको। आप इतिहास ले लो, बाइबल ले लो, आप पहले ये गलत साबित करो कि बाइबल गलत है, हम साबित करेंगे बाइबल सही है, बाइबल ही सही है, हम साबित कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इतिहास का सबूत है, पुरातत्व विज्ञान की सबूत है, और भी आगे आ रहे हैं। अभी तो हमने ये दो ही देखा, ये 4 सबूत अभी हमने देखा है। ये 4 सबूत हर किसी को बता सकते हैं। समझ रहे हो ना? हर किसी को हम 10 बातें हम सीखेंगे, हमने अभी 4 बातें सीखा, तो ये 4 बातें हम ये बता सकते हैं। देखो, बाइबल की एकता, 66 किताब, 1600 वर्ष,
42 से ज्यादा लिखने वाले, 3 महाद्वीपों में रहते हुए 40 से ज्यादा लोगों ने 1600 वर्षों के अर्स ये सालों के अंतराल में 66 किताबें लिख करके दी, मगर उसकी शुरू से लेकर आखिरी तक ऐसा मिला हुआ है कि लगता है कि एक ही आदमी बस एक ही जगह पे बैठे बैठे लिखकर खत्म किया हुआ किताब हो। यह है पहला सबूत। ये हम नहीं दे सकते क्या ये सबूत? दूसरी बात, बाइबल को सत्यानाश करने की कोशिश कितने सारे लोगों ने नहीं किया, हमारे भारत के अंदर भी। साधु सुंदर सिंह नाम का एक प्रभु के दास को शायद सब लोग जानते हैं, हमारे भारत में था, एक पंजाबी सिख धर्म का था, बहुत अमीर परिवार का। लेकिन अंग्रेजों की जमाना, उनके पास में मिला हुआ नया नियम को गुस्से में फाड़ कर आग में जलाया, लड़कपन में ही। उतना विरोध करने वाला, बचपन से लेकर शास्त्रों को, सिख और हिंदू धर्मों की शास्त्रों को पढ़कर बड़ा बुद्धिमान रहने वाला धनवान लड़का, इतना मसीहियत की विरोध करता था, बाइबल को उसने फाड़ करके जला डाला। लेकिन अपने जवानी में ही वो उसी यीशु की चरणों पर आया जिसकी उसने विरोध किया था, और उसके बाद वो साधु सुंदर सिंह नाम से सारे विश्व में जाना गया, भारत में, भारत के बाहर। देखो, बाइबल फाड़ डालने से, मसीह की विरोध करने से भी किसी अंग्रेजों ने, किसी पास्टर ने, किसी मिशनरी ने बंदूक लेकर उसके पीछे नहीं गया। चाहे तो उस जमाने में जा सकते थे क्योंकि शासन अंग्रेजों का था, लेकिन अंग्रेज यहां शासन करते थे वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं था। उनको भारत की पैसा ही चाहिए था, भारत की सोना और धन दौलत चाहिए था बस। अगर अंग्रेजों की जमाने में वे धर्म परिवर्तन कराना चाहते, पूरे भारत आज ईसाई धर्म को मानने वाले होते। ये हमारे भारत के मसीह विरोधियां भी समझने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हमारे भारत के राजनेताओं को मालूम होने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, हमारे सरकार के लोगों को मालूम होने के लिए ये बात मैं बता रहा हूं। जो मसीहियों के विरोध में झूठे धर्म परिवर्तन की आरोप लगाकर मसीहियों के विरोध में नियम बनाने वाले, पुलिस और ताकत के द्वारा हम लोगों को मारपीट करके, डरा धमकाकर मसीही कलीसिया के कामों को रोकने वालों को जानने के लिए मैं खुलेआम बता रहा हूं ये बात, कि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया जरूर, उनका लक्ष्य धर्म परिवर्तन नहीं था। होते तो उनके पास में धन, दौलत, ताकत और बंदूक थे जिसकी बदौलत पूरी भारत की धर्मांतरण वे करा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं किया। परंतु उस समय भी कलीसिया के काम करने वाले, यीशु मसीह की प्रचार करने वाले अंग्रेज मिशनरियों का भी अंग्रेजों ने ही विरोध किए थे, विरोध किए थे। लेकिन उतना सारा विरोधों के होने के बावजूद भी साधु सुंदर सिंह जैसे लोग
जो कट्टर मसीह विरोधियां, बाइबल विरोधियां कैसे मसीह को अपनाया। पूरे भारत की उत्तर से दक्षिण तक चल चल करके मसीही के बारे में प्रचार किया। विदेशों में जाकर मसीह के बारे में प्रचार किया। उनको सब लोग यीशु यीशु बुलाते थे। उनका स्वभाव भी, शक्ल भी ऐसे था। इतना बड़ा बाइबल विरोधी, बाइबल पर विश्वास करने वाला उसके प्रचारक बना। पंजाब से ही दूसरा एक आदमी, भगत सिंह, वो भी इसी तरह बाइबल का विरोध किया था। उनको किसी ने बहुत अच्छा गिल्ट वाले एक बाइबल, गिल्ट मतलब यहां पर बिल्कुल चमकीदार चीजें रहती हैं। हमारे सादा बाइबल में इधर तो लाल पेंट मार के देते हैं, कलर मार के देते हैं, लेकिन कुछ महंगा बाइबल में यहां आपने देखा होगा कि सोना जैसे चमकता है, उसको बोलते हैं गिल्ट। ऐसा चमड़े वाला कवर, लेदर कवर वाला, चमड़े का कवर वाला एक बाइबल महंगा किसी दोस्त ने ये भक्त सिंह तो दिया, भक्त सिंह उनको दिया। उन्होंने इतना विरोध किया कि बाइबल का वो कवर उनको अच्छा लगा, क्योंकि कीमती और शुद्ध चमड़े का था। इसलिए वो चमड़ा वाला कवर को निकाला, अंदर का पूरा पन्ना फाड़ कर उसने भी जला डाला। जबकि ये लोग पढ़ने गए थे अंग्रेजी देश में, वहां की बात है, भारत में ही नहीं था। वहां रहते हुए भी बाइबल के उन्होंने विरोध की। लेकिन पढ़ाई के दौरान वो बहुत बड़े निराशा में पड़ गया, खुदकुशी करने की कोशिश की। साधु सुंदर सिंह भी तो ऐसे था, ट्रेन के नीचे सिर रखकर मरने के लिए था, लेकिन उस दिन वो गाड़ी नहीं आया। ऐसे था, साधु सुंदर सिंह बच गया। ये भी आदमी खुदकुशी के विचार में था, ऐसे निराशा में बैठा बैठा बैठा, तो उनका नजर उनकी किताबों के बीच में रखी हुई बाइबल का वो लेदर कवर पर हुआ, वो चमड़े का कवर पर। उनको बहुत अच्छा लगा वो। एक और बार उन्होंने निकाल करके वो कवर को निकाला, देखा, और उस पर कवर पर लिखा था पवित्र शास्त्र, होली बाइबल। इंग्लिश में था वो, होली बाइबल। बस ये निराशा में, खुदकुशी करने की इच्छा में रहने वाला इस आदमी के अंदर ये विचार आया, होली, पवित्र, इसके अंदर क्या पवित्र चीज रखा यार। ऐसा विचार उनमें आया। तो वो विचार उनको, उनके अंदर इतना आया कि उनने चाहा कि जरा किताब अंदर का होता तो मैं पढ़ के देख लेता, इसमें पवित्र क्या चीज है। ऐसे उन्होंने कोशिश किया, एक बाइबल कहीं से उन्होंने पाया, पढ़ने लगा, बैठे बैठे लगातार घंटों घंटों तक। मेरी याददाश्त अगर सही है तो करीब 16 घंटे तक एक ही बैठक में उन्होंने बाइबल पढ़ा, लगातार लगातार। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा कलीसियाओं को संस्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? हम्म, यही पंजाबी सिंह साहब था, जिसने बाइबल का सख्त विरोध किया था। कुछ ही साल पहले वो आदमी प्रभु में सोया, कुछ ही साल हुआ है।
वो हैदराबाद में रहता था। बहुत बुजुर्गी में उनका देहांत हुआ। जिस दिन उनकी देहांत हुआ, हैदराबाद पूरा शहर बंद थी उनकी लाश उठाने के दिन। उतना जाना माना व्यक्ति था वहां पर। कौन? बाइबल की ऐसा सख्त विरोधी। तो बाइबल जैसे विरोधों की सामना किया हुआ दूसरा कोई किताब है ही नहीं। लेकिन बाइबल लोग फाड़ कर फेंकते थे, जलाते थे, थूकते थे, जूते से लात मारते थे। लेकिन हमने किसी ने लाठी नहीं उठाया, चाकू नहीं निकाला, साइकिल का चेन नहीं घुमाया, बंदूक नहीं चलाए। क्योंकि हमें मालूम है हमको इसकी रक्षा करने के लिए निकलने की और हथियार लेने की जरूरत नहीं है। परंतु ये किताब अपने आप में जीवित है, जान रखती है कि वो खुद ही इसकी रक्षा करने में सक्षम है। क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का किताब है। इसीलिए हैं हम मसीही लोग मार खाते तो भी हथियार नहीं उठाते हैं। मसीह हमारे विरोध करने वाले हमारे भाई बंधु, चाहे तीव्र हिंदुत्व वाले, राजनैतिक पार्टी वाले, आप सभी लोग कान खोल करके सुनिए। मैं खुलेआम वीडियो में बता रहा हूं। ये बातें कहीं पर भी बताने के लिए हमें हियाव है। कोई भी यहां का कोई भी नेता के पास हमारी इन लफ्जों को पहुंचा दे, हम इन बातों के द्वारा भी बताते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये हमारे लिए सबूत नहीं है। हमारे बीच में भी शायद कोई हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया और बाइबल का विरोध किया, लेकिन बाद में वे यीशु के प्रचारक बने, बाइबल के प्रचारक बने। तो आज भी है। क्या ये सबूत नहीं, हम ये सबूत नहीं दे सकते लोगों को? जरूर। तीसरी बात है इतिहास की बात। इतिहास में से आप सामने वाले को बोलो, इतिहास में से तुम बताओ कौन सी बात बाइबल में जो लिखा सच नहीं है, हम उसको सच साबित करेंगे। यूं बोल के नहीं, प्रमाणों के साथ। वो प्रमाण हमें कहां से मिलेगा? इतिहास में से भी मिलेगा और पुरातत्व विज्ञान से भी मिलेगा। बाइबल के लिए सबसे खास साबित हुआ है ये पुरातत्व विज्ञान। बाइबल के लिए हम लोग इसीलिए उस विज्ञान की शाखा के वास्ते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर द आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जो पुरातत्व विज्ञान की बढ़ती के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उससे बाइबल को बहुत बढ़ावा मिला। बाइबल में बताए गए शहरों को, उनमें से कई शहरों को इस विभाग ने खोद करके निकाले। तो ये भी हम किसी के भी सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन ये आखिरी में बताया हुआ दोनों चीज बताना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये पुरातत्व विज्ञान क्या है, समझने वाले को ही हम ये बात बता पाएंगे। ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हाँ पास्टर। जी। यस पास्टर जी। जी हाँ। इतने में और कोई शक है?
नो। ठीक है, तो फिर मेरे पास भी अभी ये जो पुरातत्व विज्ञान की सबूतों के लिए अब भी मेरे सामने 40 सबूत हैं, 40 प्रमाण। और अभी मैंने जो बताया हुआ हैंडबुक्स मेरे पास भी रखा हुआ है, जिसमें 100 के आसपास प्रमाणों को दिया है। नहीं तो ऑनलाइन में मिलेगा आपको, अमेजोन में मिलेगा, गूगल में मिलेगी। अगर ये बाइबल सच है क्या जांच करने के लिए कोई ऐसे खुले दिल से तैयार है, हम उनको स्वागत करते हैं। चुनौती है तो चुनौती भी देते हैं, हम ये बात सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात अगली बात है, यह है कि बाइबल परमेश्वर की वचन है, उसके लिए अगला सबूत साइंटिफिक एक्यूरेसी, वैज्ञानिक सटीकता। वैज्ञानिक मतलब बाइबल में बताए गए बातें बहुत लोगों की, हमारे विश्वासियों के भी कई लोगों के विचार है कि बाइबल और साइंस आपस में विरोधी है, लेकिन नहीं। बाइबल और असली साइंस विरोधी नहीं है, परंतु बहुत मित्रता में है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बाइबल और विज्ञान बिल्कुल एक दूसरे की मदद ही करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, परस्पर पूरक है। हिंदी में मराठी में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक। तो बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके लिए अगला सबूत है विज्ञान ही है। क्योंकि बाइबल सच है करके विज्ञान के द्वारा हम साबित कर सकते हैं, साइंस के द्वारा। ये जो नकली साइंस, नकली विज्ञान बाइबल की विरोध करती है, असली साइंस बाइबल से मेल खाती है। कुछ ही साल पहले मैंने हमारे कलीसिया में और कई जगह पे बताया, कुछ ही साल पहले अरबों डॉलर रुपया खर्च करके वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल करके हमें एक चीज बताया, एक साधारण सी चीज। गांव खेड़े के बच्चे लोगों के स्तर की बात है। ठीक है, गांव खेड़े की मतलब अनपढ़ बच्चे लोग मजाक में पूछने वाली एक बात मैं आपसे भी पूछूं, अंडा पहले हुई कि मुर्गी? क्यों सुशील? अंडा ना, तो अंडे के बिना मुर्गी कैसे आए? आप लोग क्या बोलते हो, क्या पहले हुआ? मुर्गी। मुर्गी। ये तो हमारे लिए बड़े आसान
तो मजाक मजाक में लोग पूछते थे ये सवाल। मैं एक बार हमारे महाराष्ट्र के ही बिल्कुल जंगली एक इलाके में गया था, बिल्कुल जंगली इलाका, अनपढ़ लोग। वहां एक कलीसिया है, उस कलीसिया में गया था मैं। वहां मैंने ये सवाल किया, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है, क्योंकि उसी समय में था वैज्ञानिक लोगों ने इसका जांच पड़ताल करके बड़ा अखबार में छाप करके आया था, अंडा नहीं मुर्गी पहले हुआ करके। अखबारों में भी ये पढ़ करके हंसने लगे थे। तो मैंने वहां पर उन अनपढ़ बुजुर्ग कलीसिया के लोगों से पूछा कि अंडा पहले हुई कि मुर्गी। इतने बुढ़े लोग बैठे थे जिनके दांत भी नहीं है, बस मसूड़े मसूड़े थे। उन माताजी पिताजी लोगों ने बोलने लगे, ये क्या सवाल कर रहे हो पास्टर जी, ये तो मुर्गी तो पहले हुआ है। सच बोले तो मैं चकित हो गया। मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम। वो तो मसूड़े दिखा दिखा करके हंसने लगे, बोले तो आप ही लोगों ने हमको सिखाया है कि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि किया तो परमेश्वर ने बोला कि सारे प्रकार की पक्षी हो जाओ, तो पक्षी पहले हुआ है, अंडा बाद में हुआ। देखो, इन गांव खेड़े के जंगल में रहने वाले अनपढ़ अनाड़े बुजुर्ग लोगों को भी ये पहचान है। विज्ञान तो यही पूछते रहेंगे, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, कौन सा पहले, कौन पहले आया। नारियल का पेड़ पहले हुआ कि नारियल पहले आया। आम पहले हुआ कि आम का पेड़ पहले पैदा हुआ। ये सब सवाल विज्ञान में होते रहते हैं, लेकिन जवाब हमें मिलेगा परमेश्वर के कलाम में, वचन में। अभी विज्ञान से पूछो, साइंस से पूछो, तो साइंस बताएगी कि अंडा बाद में हुआ, मुर्गी पहले आई। उसके लिए उनके पास में सबूत है, वे लोगों ने जांच पड़ताल किया। हमको उतना कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं, हम लोग तो सीधे सीधे जवाब दे देते हैं, क्योंकि बाइबल यूं बताता है। तो इस तरह बहुत सारे चीजें हैं। उसके लिए भी हमारे पास में कई सारे सबूत हैं। मेरे ही पास में अभी उस बात को साबित करने के लिए बहुत से चीजें हैं, लेकिन वो सब बताना तो नहीं हो पाएगा। हम ऐसे आमने सामने बैठ करके हम कई घंटों तक बैठकर लगातार पढ़ रहे होते तो उन सारे बातें आपके सामने में रख सकता था। एक आध बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर ये सच है बोलकर छोड़ने से तो नहीं चलेगा ना। एक आध सबूत तो मैं आपको देता हूं। एक तो मैंने अभी यही दे दिया विज्ञान की, अंडा और मुर्गी वाली, आम और गुठली वाली, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मालूम है धरती गोल है कि चपटा है? हम्म, अंडे का आकार है, ठीक है, स्फेरिकल है। वो स्फेरिकल अंडे वाला आकार को फिलहाल
उतना गहराई में नहीं जाता हूं, बिल्कुल सादा सादा चपटा की गोल में हम देखते हैं। चपटा है कि गोल है, आपको मालूम है ना? बच्चे लोग भी तो है ना, कोई तो जवाब दो। गोल है। गोल है, कैसे मालूम? विज्ञान को ये बात कब पता चला, ये तो बताओ। बच्चों में से कोई बोल सकते हो, पढ़ने वाले बच्चे शायद किसी को मालूम हो। जोग्राफिकल एविडेंस। कब से? ज्योग्राफिकल एविडेंस कब से मिला? ये भौगोलिक सिक्सटीन विज्ञान में ये बताया है। ये भौगोलिक विज्ञान को ये कब पता चला? अप्रोक्स 1600 के टाइम पे, जब लेंस वगैरह सबका अ, आविष्कार हुआ था। हम्म। आपको मालूम होंगे सबसे पहले धरती गोल है करके विज्ञान को हल्का सा विचार आने लगा जब करीब 15th सेंचुरी, मतलब 1600 की कुछ में, आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले, आज से 15th सेंचुरी में आपने सुना होगा कोलंबस के बारे में, है ना? कोलंबस, कौन है कोलंबस? सुना है नाम। नाम सुना है। हाँ। अमेरिका को ढूंढ निकाला नहीं बोल सकते हैं। उस समय आजकल की जैसे जलयान नहीं था, पानी का जहाज नहीं होते थे, नाव ही होता था। नाव या बोट जो अपन बोलते हैं, उस पे आ, बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, हवा से चलने के लिए बड़ा शीट कपड़ा। जैसे। हाँ। क्या बोले, बताइए ना। कपड़ा कपड़ा से मतलब डायरेक्शन देखते थे हवा का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कपड़ा नहीं तो उस तरह का बड़ा सा उस पे बांध के रखते थे और हवा के हिसाब से चलते थे। तो ये कोलंबस लोग उस प्रकार, उनके साथ में कोलंबस था और मैगेलियन, ऐसे दो लोग निकले। मगर उनकी नैया हवा ने उसको और कहीं लेकर गया। जब किनारे में पहुंचा, पता चला वो अमेरिका था। उस समय तक अमेरिका के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था, लगभग 400-500 साल पहले, 15th सेंचुरी, 1600s में। तब है पता चला, अरे ये तो इधर से निकला तो घूम के उधर गया, तो ये तो गोल है। चपटा होता तो यूं ही चले जाते। तो ये पृथ्वी चपटा नहीं है, पहले तो गोल है, समझ में आया। बाद में पता चला, वैज्ञानिक लोग अभी बोलते हैं ये एकदम गोल नहीं है, फुटबॉल जैसा नहीं है, अंडे का आकार में है, ठीक है। तो गोल गोल समझने लगे पहली बार करीब 600 वर्ष पहले। लेकिन करीब 2700 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले,
बाइबल ये बात को बता दिया था। बाइबल यशायाह 40 का 22 को पढ़िए। यशायाह 40 का 22। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। परमेश्वर के बारे में वहां पर बताया है। वो क्या करता है? पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश में विराजमान है। इंग्लिश में किसी के पास है तो पढ़ लीजिए। पृथ्वी के घेरे के ऊपर करके लिखा है। इंग्लिश में नहीं है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are above like the grass. above the circle of the earth। हिंदी में घेरा के ऊपर। इंग्लिश में लिखा है कि above the circle, the horizon of the earth। देखा? तो परमेश्वर कहां पर बैठा है करके बताया। सर्किल, पृथ्वी के घेरा, पृथ्वी के गोले के ऊपर। यशायाह की किताब कब लिखा गया था? यीशु मसीह की जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले। इसीलिए मैंने कहा करीब 2700 बैक, 2700 वर्ष पहले ये बात यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बाइबल में बताया गया कि पृथ्वी गोल है, परमेश्वर उसकी गोले के ऊपर बैठा है। लेकिन विज्ञान को कब पता चला? मुश्किल से 600 साल ही हुआ। मतलब विज्ञान को ये मालूम होने से भी करीब 2000 साल पहले ही बाइबल ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, चपटा नहीं है। और देखिए अय्यूब उसकी 26 का 7। वह उत्तर दिशा को निराधर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो मालूम है पृथ्वी किस पर टिका हुआ है, कितने खंबे हैं। हम लोग तो 200 250, नहीं तो छोड़ो 500 600 स्क्वायर फीट वाला मकान में रहते हैं, तो भी उसके कितने सारे खंबे, कितने बीम, कितने दीवाल, दीवाल पर प्लास्टर, इन सब के बाद है ये छोटा सा 400 600 स्क्वायर फीट का मकान टिका हुआ है। लेकिन ये हमारे धरती को, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसको कितने खंबे हैं, कितने कॉलम, कितने बीम दिया है।
कुछ नहीं है ना। नहीं। वहां पर हमने पढ़ा, एक और बार पढ़ो बेटा। वह उत्तर को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। हम्म। परमेश्वर ने उत्तर दिशा को रिक्त अंतरिक्ष में विस्तीर्ण किया है। पृथ्वी को उन्होंने शून्य से शून्य में लटका दिया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, साइंस क्या सिखाती है? पृथ्वी को ऐसे कोई चीज है जिसको, जो पृथ्वी को थामे रखता है? एक काल्पनिक डंडे में पृथ्वी घूमती है करके विज्ञान बताती है। एक काल्पनिक शाफ्ट में, काल्पनिक है ही नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्पना किया है वो ऐसा है, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा होकर के घूम रहा है। आपके किसी के घर में शायद बच्चों के लिए भूगोल का एक रूप रखे होंगे, वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना। हाँ, परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में लटका दिया है। ये विज्ञान को अभी अभी पता चलने लगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ। लगभग वो भी 1687 में, 1687 में पता चला, सर आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक के द्वारा। लेकिन मतलब अभी करीब 500 साल के आसपास हो रहा है। लेकिन ये अय्यूब की किताब में कितने साल पहले, बाइबल के सबसे पहले लिखा गया किताब माना जाता है अय्यूब। ऐसा है तो 3000, करीब 600 वर्ष पहले, ठीक है, मोटा मोटा पकड़ लो, 3500 साल, 3000 करीब 500 वर्ष पहले परमेश्वर ने अय्यूब के इस किताब में ऐसी बातें प्रकट किया। तो देखो, बाइबल सही है कि विज्ञान सही है? उस समय तक तो विज्ञान यही मानते थे कि पृथ्वी चपटा है, ऐसा वैसा है। इसीलिए जिन वैज्ञानिकों ने पहले ये बातें बताया कि धरती गोल है, इस तरह लटकी हुई है, उन लोगों को मार डाले। लेकिन देखो, बाइबल बाइबल विज्ञान के अनुसार बदला या विज्ञान बाइबल के अनुसार बदली? विज्ञान को बाइबल के अनुसार बदलना पड़ा। अभी तक 3500 साल से ऊपर हो गया, अभी तक बाइबल की कोई बात विज्ञान के अनुसार बदलना नहीं पड़ा। परंतु शुरू शुरू में असहमति था, तो भी बाद में चलकर विज्ञान भी बाइबल से सहमत होता गया। अभी भी ऐसे ही है। इस तरह बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें, ठीक है।
बहुत सी चीजें कि साइंस और बाइबल जो मेल खाने की बारे में बताया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्यारों, परमेश्वर की वचन वैज्ञानिक तौर पर भी सच है, सही है। तो ये सारे वैज्ञानिक सबूतें बाइबल को परमेश्वर की वचन साबित कर देती है। अगर साइंस या विज्ञान के साथ बाइबल मेल नहीं खाता है तो बाइबल गलत नहीं है, विज्ञान गलत है। इंतजार करो, कुछ साल बाद विज्ञान खुद अपनी गलती को सुधार कर बाइबल के वही कतार में आ जाएगी। आज तक ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। देखो, एक और चीज मैं आपके सामने रख करके समाप्त कर देता हूं। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन इसको बोलते हैं द प्रूफ ऑफ हाइड्रोलिक साइकिल। हाइड्रोलिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल, जल विज्ञान बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल की मतलब है जल विज्ञान। सो अभी एक और सबूत इसके बारे में दे रहे हैं कि धरती पर जो पानी का विज्ञान है, पानी का विज्ञान कैसे होता है। धूप, सूरज निकलती है, धूप आती है, धूप से पानी भाप बन जाती है, फिर वो कहीं जाकर टिकता है, बारिश होकर के गिरता है। ये सारी बातें हम जानते हैं, विज्ञान ये बात बताते। क्या ये बात बाइबल में लिखा है? देखिए, अय्यूब ही 26 का 8 को देखें। अय्यूब 26 का 8। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। क्या करता है परमेश्वर? पानी को अपनी मेखों में लपेट लेते हैं। ठीक है ना? मेघों में, बादल में पानी को बांध रखता है। और 36 का 27, 36 का 27। क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वह कोहरे से बे होकर टपकती है। जल की बूंदों को वो अस्तित्व में लाते हैं। कैसे खींच लेता, लिखा उसमें? वह तो ऊपर को खींच लेता है। ऊपर की ऊपर को खींच लेता। ऊपर को खींच लेता है। कैसे पानी को ऊपर को खींच लेता है? भाप से। ठीक है। और बूंदे बादलों से वृष्टि बनकर वो टपकती है। मेघ यही वृष्टि उंडेलते उंडेलते जाते हैं। देखो, बारिश की जो सिद्धांत है
वो परमेश्वर ने बाइबल में पहले से बताया है। लेकिन इसके बारे में और भी हैं। अब पढ़ने के लिए समय नहीं, लिखने वालों के लिए मैं बोल देता हूं। 36 का 27 और 28 हो गया। 37 का 16, यायूब 37 का 16 है। 38 की 25 से 27 तक है। 38 अध्याय की 25 से 27 तक। भजन संहिता 135 का 7, भजन 135 का 7 और सभोपदेशक 1 का 6 और 7। सभोपदेशक 1 का 6 और 7। इन तमाम भागों में हम पाते हैं कि बारिश की सिद्धांत, जल विज्ञान लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन 3,500 साल पहले ही बाइबल के अंदर लिख के रखा है। तो यह है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। उसका अगला सबूत क्या है? वैज्ञानिक सच्चाई। परमेश्वर की वचन बाइबल हमें ऐसे मिला है, ये बात को बताते हैं कि बाइबल परमेश्वर की वचन है। उसके लिए हमने 4-5 सबूतों को देखा। प्यारो, हम धन्य हैं कि ये परमेश्वर का वचन हमें अपनाने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। परमेश्वर की वचन ऐसा सच्चा प्रभु ने हमें सौंप रखा है। तो आइए हम इस वचन को घमंड के साथ में लिए चले, माने, पढ़ें। ये बाइबल प्रस्तुत करने वाला हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हुए और उस प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर प्रभु यीशु के साथ अनंत काल की जीवन बिताने के लिए खुद को समर्पित करते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे।